क्योंकि टीचर जो हैं क्रॉकर हैरिस जो हैं वो 10 मिनट लेट हैं। टाइम इज़ 6:40 एंड क्रॉकर हैरिस इज़ 10 मिनट लेट। वाई डोंट यू कट। तो उसको आप क्लास छोड़कर जा सकते हो, आप अभी भी गोल्फ खेल सकते हो बिफोर कि स्कूल का गेट जो है वो लॉक हो जाए। टेप्लू ओ नो आई कुडंट कट। तो टेप्लू बोलता है नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्लास छोड़कर नहीं जा सकता। कट द क्रॉकर हैरिस अदरवाइज मेरा रिजल्ट शायद इफेक्ट हो। आई शुडंट थिंक इट हैज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हेयर। मैं नहीं जानता कि मैंने कभी भी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास जो है वो ऐसे बंक की हो। गॉड नोस व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड। पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास छोड़कर चला जाता हूँ। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी। हो सकता है वो मुझे फॉलो करते हुए मेरे घर तक आ जाएं या कुछ और। देन फ्रैंक टोल्ड आई मस्ट एडमिट आई एनवी him the effect he seems to have on you boys in the form कि मैं जानता हूँ कि उनका कितना गहरा इफ़ेक्ट जो है, डरावना इफ़ेक्ट जो है वो तुम लोगों पे है बच्चों, स्पेशली बॉयज़ पे। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम। आप उनसे कितना ज़्यादा डरते हो, लाइक अ डेथ, जैसे हम डेथ से डरते हैं। व्हाट डज ही डू। वो और क्या करेंगे। बीट यू, क्या वो आपको मारेंगे, और समथिंग, या कुछ और करेंगे। देन टेम्पलू टोल्ड गॉड लॉर्ड नो, नहीं सर वो ऐसा नहीं करेंगे। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। तो सैडिस्ट कौन होता है। सैडिस्ट वन हु एंजॉय ट्रबल्स अदर्स लाइक वन और टू ऑफ द अदर। नहीं सर वो सैडिस्ट नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे। मतलब वो क्रॉकर हैरिस जो हैं वो भले ही थोड़े स्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो अच्छे हैं। वो दूसरों को परेशानी में, दूसरों को पेन में देखकर खुश नहीं हो सकते। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। तो फ्रैंक बोलता है बेगिंग योर पार्डन, तुम सॉरी तूने क्या कहा। टेप्लू बोलता है सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। सर मैंने सैडिस्ट बोला, सैडिस्ट वो होता है जो दूसरों को दर्द देकर खुश होता हो। और फ्रैंक बोलता है नहीं तुमने और कुछ भी बोला। बट आई थिंक इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर, कि तू ऐसा कहना चाहता है कि नहीं क्रॉकर हैरिस ऐसे सैडिस्ट नहीं है लेकिन कुछ और टीचर्स हैं जो यहाँ पर सैडिस्ट हैं, क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो। तो टेप्लू बोलता है वेल ऑफ कोर्स, हाँ सर ऐसा ही है। दे आर सर आई वुडंट मेंशन नेम्स, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन आप भी उनको जानते हो जैसे मैं उनको जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंग्स वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। तो वो बोलता है कि ज़्यादातर टीचर जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम बॉयज़ जो है वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते हैं। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर मुझे आप दूसरे टीचर से ज़्यादा अलग लग रहे हो। यू आर यंग, आप काफ़ी यंग हो। वेल बिहेव्ड, आपका बिहेवियर थोड़ा अच्छा है कंपेरेटिवली टू अदर, कंपेरेटिवली एनीवे। एंड यू आर साइंस, और आप जो है वो साइंस के टीचर हो। यू मस्ट नो व्हाट इज़ सैडिज्म इज़, आपको ऑफ कोर्स पता होगा कि सैडिज्म जो है वो क्या है। देन फ्रैंक टोल्ड गॉड लॉर्ड आर आवर स्कूल कमिंग टू, कि भगवान जाने हमारा स्कूल जो है वो कैसा बन गया है कि कुछ सैडिस्ट टीचर जो हैं वो हमारे स्कूल में हैं। तो टेप्लू बोलता है कि एनीवे द क्रॉकर हैरिस इजंट अ सैडिस्ट। तो बोलते हैं कि क्रॉकर हैरिस, टेप्लू बोलता है कि क्रॉकर हैरिस जो है वो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही मैं कहना चाहता हूँ। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग। उनके अंदर भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बट ही हैज़ंट, लेकिन वो उसको शो नहीं करते हैं। ही इज़ ऑल श्रीवर्ड अप, श्रीवर्ड मतलब रिड्यूस्ड है ना, वो अपनी फीलिंग्स को रिड्यूस करके लगते हैं। इनसाइड लाइक अ नट, जैसे नट जो है वो अपनी फीलिंग को अपने अंदर सिकोड़ कर रखती है। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और वो उन लोगों को, शायद वो लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनको ज़रूरत से ज़्यादा है ना मस्का लगाते हैं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं। इट्स फ़नी, ये फ़नी है। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक, मैं किसी, लेकिन दूसरे मास्टर जो हैं वो तो अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन क्रॉकर हैरिस ऐसा नहीं करते हैं। वो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
ये थोड़ा फनी तो है लेकिन इट इज़ गुड। फ्रैंक एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस। तो फ्रैंक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रैंक जो है वो एक्चुअली क्रॉकर हैरिस से थोड़ा ईर्ष्या करता है ना, जेलस जिसको बोलते हैं। कि आई डोंट नो एनी बॉय, मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता, हु डजंट यूज़, जो इन चीज़ों को यूज़ करता हो अपने पर्पस के लिए, मतलब चापलूसी को यूज़ करता हो अपने पर्पस के लिए। टेप्लू वेल इट्स नेचुरल सर, लेकिन सर ऐसा है, बट नॉट विद द क्रॉकर हैरिस, लेकिन ऐसा क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं है, वो चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आप क्रॉकर हैरिस की बात कर रहे हो? तो टेप्लू बोलता है हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम, I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. वो जो है उनकी बच्चों के प्रति कैसी फीलिंग्स हैं वो उसको शो नहीं करते हैं। शायद उनको लगता है कि ऐसा करने से बच्चे जो है वो थोड़ा लेज़ी हो जाएंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। कि मैं जो है, अगर भले ही वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, क्रॉकर हैरिस जो हैं, टेप्लू बोलता है कि वो भले ही स्ट्रिक्ट हैं लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उनको ही पसंद करता हूँ और इस चीज़ को वो जानते भी हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो छुपा कर रखते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सएग्रीगेटेड मीन्स ओवर स्ट्रेचिंग, कि तू जो है वो बातों को बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। तो टेप्लू बोलता है नो सर, नहीं सर ऐसा नहीं है, आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। Inform the other day he made one of his classical joke। एक दिन उन, अब क्रॉकर हैरिस जो है वो मजाक करते हैं लेकिन उनका जोक जो है वो क्लासिकल होता है। Cause nobody laughed because nobody understood it। एक दिन उन्होंने अपना क्लासिकल जोक सुनाया लेकिन कोई बच्चा जो है वो हंसा नहीं, क्योंकि किसी को वो जोक जो है वो समझ में ही नहीं आया। मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। स्टिल आई न्यू ही वुड मीट इट एज़ फ़नी, लेकिन सब जानते थे कि उन्होंने कोई फ़नी चीज़ हमें सुनाई है। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, लेकिन हमें अंदर से उनके प्रति ऐसी फीलिंग थी कि उन्होंने जो जोक सुनाया वो हंसने वाला नहीं है ना। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज, अब मुझे नहीं पता है कि उन्होंने जो जोक सुनाया वो कौन सा था। बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर। फ्रैंक लाफ, लेकिन मैं आपको वो जोक अगर याद करके सुनाता हूँ तो आप ज़रूर हंसोगे ना सर। तो फ्रैंक जो है थोड़ा सा हंसते हैं। टेप्लू इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, टेप्लू यू लाफ्ड एट माई लिटल जोक। तो वो बोलते हैं कि उसके बाद जो है क्रॉकर हैरिस ने मुझे बोला कि टेप्लू आप जो है वो मेरे छोटे से जोक पे हंसे, मैंने ये नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस यू सो readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure। और उन्होंने मुझसे बोला कि टेप्लू आप मेरे जोक पे हंसे तो आपको जोक जो है वो समझ में आया होगा, ऐसा क्रॉकर हैरिस ने मुझे बोला, लेकिन मैंने तो सिर्फ उनका मन रखने के लिए मैं हंसा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि शायद आपको जो है वो लैटिन वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए जो मैंने बोला, क्लासिकल वर्ड्स। अब आप जो है जोक जो है वो सब लोगों को एक्सप्लेन करो ताकि वो सब भी जो है इस पर हंस पाएँ। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। अब राइट की साइड पे जो डोर है वो ओपन होता है। मिली क्रॉकर हैरिस जो है, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं, वो एंटर होती हैं। शी इज़ अ थिन वूमेन इन हर लेट 30s, उनकी एज जो है वो लेट 30s में है। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जो ड्रेस है वो पहनी हुई है, जबकि दूसरी स्कूल मास्टर्स की वाइफ जो हैं वो इतनी अच्छे से रेडी नहीं होती हैं, वो उनसे ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। शी इज़ वेयरिंग अ कैप, उन्होंने कैप पहनी हुई है। एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट,
और उनके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लू एंड फ्रैंक। तो वो डोर को क्लोज करती हैं और स्क्रीन की तरफ देखती हैं, वहाँ पर जो है वो टेप्लू और फ्रैंक को भी देखती हैं। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर। ये कुछ सेकंड्स का गैप है जब तक वो मिसिस मिली क्रॉकर हैरिस को नोटिस करते। तो थोड़ी देर का ये गैप सेकेंड्स का। फ्रैंक कम अलोंग टेप्लू, टेप्लू मेरे साथ आओ। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स। ही ब्रेक्स ऑफ ऑल आउट कि जोक जो है, जो अगर तुम्हें समझ में आया तो हमें भी बोलो, हमें भी हंसना है और दूसरों को भी बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिस मिली, वो जल्दी से मिली को जो है नोटिस करते हैं। फ्रैंक जो हैं वो बोलते हैं ओ लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इन्फिनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। और वो मिली को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मिली ने शायद उनकी बातें सुन ली जो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में कर रहे थे, कि शायद अब वो जाकर क्रॉकर हैरिस को बता दें कि ये दोनों जो है वो क्या बात आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। फ्रैंक बोलते हैं ओ हेलो मिली विदाउट एक्सप्रेशन हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वो अपनी बास्केट रखती है। तो टेप्लू मूविंग अप टू लेफ्ट टू ऑफ मिस्टर फ्रैंक, वो मिस्टर फ्रैंक के लेफ्ट में आता है। विस्परिंग फ्रैंटिकली, वो उनके कान में कुछ बोलता है। टेप्लू जो है वो फ्रैंक के कान में डू यू थिंक शी हियर्ड, कि क्या आपको लगता है कि मिली ने जो है हमारी बातें सुन ली हैं। फ्रैंक जो है वो बोलते हैं कि शेक्स हिज हेड comfortingly. Millie takes off her cap and hangs on it on the hall stand. आई थिंक शी डिड, हाँ कि शायद हाँ उन्होंने हमारी बातें जो है वो सुन ली हैं मिली ने। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, वो शायद काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी थी हमारे पीछे और उन्होंने हमारी बातें सुन ली हों। देन टेप्लू इफ़ शी डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, शी टेल हिम, वो क्रॉकर हैरिस को बता देंगी देयर गोस माई रिमूव। और इस तरीके से मुझे जो है वो अगली क्लास में जाने का चांस नहीं मिलेगा। इट विल इफ़ेक्ट माई रिज़ल्ट। तो फ्रैंक बोलता है नॉनसेंस। तो वो बोलता है कि नहीं बेवकूफ़, ऐसा नहीं होगा। मिली टेक्स द बास्केट, मिली बास्केट उठाती है फ्रॉम द साइड बोर्ड से मूव्स अबव द टेबल, वो टेबल की तरफ आती है। एंड पुट द बास्केट ऑन इट, और टेबल के ऊपर बास्केट रख देती है। तो मिली बोलती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, आप मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो। टेप्लू बोलते हैं हाँ यस। मिली बोलती है शी इज़ एट द बर्थर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम इफ़ आई वुड गो। तो वो बोलते हैं कि वो बर्थर गए हुए हैं, शायद वहाँ पर उनको टाइम लग जाए। और टेप्लू बोलता है ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था, पर्टिकुलर एक कुछ काम दिया था, एक्स्ट्रा वर्क दिया था। तो मिली बोलती हैं वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, क्या तुम थोड़े टाइम के लिए मेरा एक काम कर सकते हो और फिर वापस आ जाना। टेप्लू सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, तो टेप्लू बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर ना हुआ और पीछे से क्रॉकर हैरिस आ गए तो मिली बोलती है आई विल टेक द ब्लेम, सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगी। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आपने को क्या काम करना है उनके लिए। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ टू द केमिस्ट के पास एंड गेट इट मेड अप, और ये दवाइयाँ जो है लेकर वापस आओ। तो टेप्लू बोलते हैं ऑल राइट मिसिस क्रॉकर हैरिस। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मिसिस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर अप राइट, वो राइट की तरफ डोर खोलकर बाहर चले जाते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दिस वन एक्ट प्ले, जिसमें हमें क्रॉकर हैरिस भले ही यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं प्ले में, लेकिन टेप्लू और फ्रैंक के ज़रिए उनके नेचर के बारे में, उनके करेक्टर के बारे में पता चलता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।